सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान प्रत्येक बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने और अपनी पसंद से विवाह करने की आज़ादी देता है। इस पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। संविधान सबको सम्मान से जीने का अधिकार देता है। धर्म के ठेकेदारों को भी अपने में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यकों के धर्म बदलने से देश कमजोर होता है। विघटनकारी शक्तियों को इसका लाभ मिलता है। कोर्ट ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया। एक प्रकरण में सुनवाई के दौरान उक्त सख्त टिप्पणी करने के बाद कोर्ट ने इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर निकाह करने वाले शादीशुदा जावेद को जमानत देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कल शनिवार को 10वीं व 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 10वीं में 99.5% और इंटर में 99.8% छात्र उत्तीर्ण हुए। परीक्षा कराए बिना प्रोन्नति के आधार पर परिणाम जारी हुआ है। भारत ने चीन से साफ तौर पर कहा है कि वह पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग और गोगरा व अन्य टकराव के बिंदुओं से अपने सैनिक और हथियारों को तुरंत हटा ले। शनिवार को दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की 12वें दौर की बातचीत में भारत ने इसको लेकर दबाव बनाया। वहीं भारत आज 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाल लेगा। पेगासस जासूसी मामले पर विपक्ष के साथ संसद में 2 हफ्ते से चल रहे टकराव को देखते हुए सरकार मानसून सत्र को समय से पहले खत्म करने पर विचार कर रही है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर और पुलवामा हमले का साजिशकर्ता सैफुल्लाह उर्फ अदनान उर्फ लंबू का शनिवार की सुबह जब मौत से सामना हुआ तो वह बच्चों और औरतों के बीच छिप गया। इसके बावजूद वह 3 मिनट भी नहीं टिक पाया और अपने साथी समीर डार संग दाजीगाम पुलवामा में मुठभेड़ में मारा गया। इसकी पुलवामा हमले में मुख्य भूमिका रही थी और ये जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार था। बंगाल के आसनसोल से मौजूद भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर सबको चकित कर दिया। मंत्रिमंडल से हटाए जाने को उन्होंने इसका मुख्य कारण बताया है। जुलाई माह में भारत में रिकॉर्ड 13 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। भारतीय स्ट्राइकर वंदना कटारिया की ऐतिहासिक हैट्रिक के दम पर भारत ने करो या मरो के हॉकी मुकाबले में निचली रैंकिंग वाली दक्षिण अफ्रीका टीम को 4-1 से हरा दिया। मेरठ की वंदना कटारिया ओलंपिक के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जिस डिजिटल करेंसी की तैयारी चल रही है उसकी शुरुआत छोटे मूल्य के लेन देन से होगी। जाको राखी साइयां मार सके न कोई, इस कहावत को चरितार्थ किया जालौन के कदौरा के लोची का डेरा शारदा नगर निवासी जयदेवी ने, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। वे जंगल से लौटते वक्त पैर फिसलने से कलिंदर नाले में जा गिरी और बहकर उफनती यमुना नदी में पहुंच गई। वो लगातार 16 घंटों तक लहरों से संघर्ष करती रही और एक लकड़ी की मदद से 20 किलोमीटर बहकर भी सुरक्षित रही और मछुआरों की नजर पड़ने पर उन्होंने उन्हें बाहर निकाल लिया और वो जिंदा बच गई। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1920 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। कोर्ट सेक्शन संस्थान व विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जनविद्रोह के बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। 1953 में आज ही के दिन एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत देश की निजी विमानन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें टाटा की एयर इंडिया और 7 अन्य कंपनियां शामिल थी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए 2 कंपनियां बनाई गई थी। बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में बुलंदियों पर पहुंचने वाली मीना कुमारी का जन्म 1933 में आज ही के दिन हुआ था। 1939 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म लेदरफेस में शुरुआत की। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से पहचान मिली। उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1952 में 18 साल की उम्र में निदेशक कमाल अमरोही से शादी की, लेकिन 1964 में अलग हो गई। फिर धर्मेंद्र से नाम जुड़ा, फिर लेकिन रिश्ता लंबा नहीं चला। बाद में ज्यादा शराब पीने से लिवर सिरोसिस हो गया। 31 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।